नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं NIOS क्लास 12th के वोकेशनल सब्जेक्ट कंप्यूटर हार्डवेयर असेंबली एंड मेंटेनेंस का क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन। इस वीडियो में हम दो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं प्रीवियस ईयर के, और कुछ क्वेश्चंस इसमें से हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दो क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो एज इट इज़ लगातार 2 बार से आ रहे हैं, तो उसके आने के भी बहुत बहुत ज़्यादा चांसेस है क्योंकि वो 4 मार्क्स के क्वेश्चन है। तो उन दोनों क्वेश्चन को आपको अच्छे से याद कर लेना है और प्रैक्टिस कर लेनी है। साथ ही मैंने एक वीडियो और अपलोड कर रखी है ऑलरेडी, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रखे हैं, तो उस वीडियो को ज़रूर देखना और इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ वो सारे ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछले साल आ रखे हैं। तो इन दोनों क्वेश्चन पेपर को आपको करने के बाद बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। तो सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन पेपर है उसमें MCQ आएंगे, टोटल 8 MCQ आएंगे जो कि हाफ मार्क्स के होंगे। तो टोटल आपका 4 मार्क्स का पेपर, 4 मार्क्स के MCQ हो जाते हैं। पेपर आपका 30 मार्क्स का आएगा। अब यहाँ पे आपके पहला क्वेश्चन जो है वो पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर कैन बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड कौन से जनरेशन का कंप्यूटर होने वाला है? तो इसका आंसर होगा डी, 5th जनरेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू 1 टेराबाइट। इनमें से क्या जो है 1 टेराबाइट के बराबर है? तो आंसर हमारा हो जाता है A1024 GB, क्योंकि जो हमारा 1 MB होता है वो होता है 1024 KB के बराबर, और 1 GB जो होता है वो होता है हमारा 1024 MB के बराबर, और जो हमारा 1 KB होता है वो होता है 1024 बाइट्स के बराबर, और हमारा 1 बाइट जो होता है वो होता है 8 बिट के बराबर। तो ये चीज आपको याद रखनी है जो एडिशनल मैं बता रहा हूँ, और भी एक दो क्वेश्चंस हैं जो मैं बताने वाला हूँ आपको, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो। नेक्स्ट पूछा गया है, द रेक्टेंगुलर बॉक्स विच कंटेन्स मोस्ट ऑफ द कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर कॉल्ड इज कॉल्ड। तो क्या बोलते हैं उसको, जिसमें बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं कंप्यूटर के? रैम बोलते हैं, HDD बोलते हैं, मदरबोर्ड को बोलते हैं, कैबिनेट बोलते हैं। कैबिनेट होता है CPU का जो कैबिनेट होता है। कैबिनेट मीन्स की जो CPU है हमारा, ठीक है, CPU हमारा कुछ इस टाइप से होता है। तो जो इसका ये पूरा बॉक्स जो है ना, इसी को बोला जाता है कैबिनेट, जिसके अंदर सारी चीजें होती है, हमारी मदरबोर्ड वगैरह सारी चीजें इसके अंदर रहती है। ठीक है, आगे बोल रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फोल्डर्स आर द इरेज्ड फाइल्स स्टोर्ड। अब आप कोई फाइल्स वगैरह जब डिलीट वगैरह करते हो तो वो कहाँ जाती हैं? तो वो रिसाइकल बिन में जाती हैं। नेक्स्ट 5th आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल अलाउज सिक्योर फाइल ट्रांसफर बिटवीन 2 कंप्यूटर्स। अब कह रहे हैं इनमें से कौन सा प्रोटोकॉल जो है आपको सेफली फाइल ट्रांसफर करने अलाउ करता है? तो वो होता है FTP, यानी कि FTP की फुल फॉर्म होती है हमारी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, ऐसी इन तीनों की भी फुल फॉर्म्स आपको याद कर लेनी है, गूगल करके निकाल लेना और याद कर लेना है। इसके बाद आ जाता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेटवर्किंग प्रोटोकॉल। इनमें से कौन सा नेटवर्किंग प्रोटोकॉल नहीं है? तो ये SMMP जो है, ये जो है आपका नेटवर्किंग प्रोटोकॉल नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक बेनिफिट ऑफ सर्विस लीगल एग्रीमेंट SLA। तो इसमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? यानी बी वाला, इट एजुकेट्स द कस्टमर अबाउट देयर यूजफुल प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये वाला हमारा हो जाता है। बाकी के 3 जो है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है या बेनिफिट्स बोल सकते हैं हम उसको, तो इसको आप याद भी कर लीजिएगा, क्वेश्चन की फॉर्म में अगर आता है तो आप उसको कर सकते हैं। नेक्स्ट लास्ट MCQ हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट वे टू यूज मल्टीटास्किंग स्किल। तो शो अ विलिंगनेस टू टेक ऑन मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये ही जो है मल्टीटास्किंग स्किल को बताता है कि आप जो है काफी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले रहे हो। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, जहां से हमारे 1 मार्क्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। अब तो पहले क्वेश्चन में हमसे बोला हुआ था, व्हाट आर द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है?
तो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है? स्टोरेज, एक तो स्टोरेज देता है, एक्यूरेसी, ठीक है, यानी हमेशा सही रहता है, कम्युनिकेशन, ऑटोमेटिक डिलीजेंस, वर्सेटिलिटी। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है कंप्यूटर के, इसमें से 2-4 भी लिख दोगे आप तो 1 मार्क्स मिल जाएंगे आपको। इसके बाद बोला हुआ है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट। अब इसको देखो एएलयू भी बोलते हैं हम, ठीक है। तो इसका काम क्या होता है? इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड टू परफॉर्म स्पेशलाइज्ड फंक्शंस सच एज डिवीजन एंड लार्ज डेसिमल नंबर ऑपरेशन। तो इन सारी चीजों के लिए इसका इस्तेमाल होता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 11 आ जाता है, जिसमें हमसे पूछा है व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग ईपी रोम ओवर पी रोम। तो दोनों जो ईपी रोम है उसको यूज करने का क्या एडवांटेज है पी रोम की जगह? तो ईपी रोम chip can be programmed time and again by erasing the information stored earlier in it। तो ये इसका आंसर हो जाता है। इसके बाद आ जाता है why is it preferred to use LED torch over conventional torch। तो LED torch को क्यों प्रीफर किया जाता है ज्यादा conventional torch की जगह? तो इसका आंसर आपको नीचे दे रखा है, ये भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। इट इज प्रीफर टू यूज एन LED torch as it has much longer life than conventional torch and consumes far less energy। ठीक है, कि इसकी लाइफ जो ज्यादा होती है, साथ ही साथ ये एनर्जी भी कम यूज करता है। नेक्स्ट आ जाता है व्हाट इज द पर्पस ऑफ साटा केबल्स। साटा केबल्स का क्या पर्पस है? और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोलूंगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला आ रखा है 1-2 बार पहले भी, तो इस क्वेश्चन को आपको याद कर लेना। साटा केबल्स कनेक्ट हार्ड ड्राइव्स एंड ऑप्टिक ड्राइव्स की, ये क्या करता है? कनेक्ट करता है हार्ड ड्राइव्स और ऑप्टिक ड्राइव्स को, किससे? कंप्यूटर के मदरबोर्ड से, और ऑफर करता है फास्टर ट्रांसफर रेट्स, ठीक है, एंड बेटर एयर फ्लो। इसका क्वेश्चन नंबर 14 आ जाता है, जिसमें हमसे बोला गया है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ट्राइवियल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ट्राइवियल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यानी TFTP ट्रांसफर्स फाइल बिटवीन डिवाइसेस ऑन अ नेटवर्क कॉमनली यूज्ड फॉर बूटिंग डिवाइसेस ओवर अ नेटवर्क। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, देखो स्क्रीनशॉट लेते हुए चलना, और अगर आपको इसका PDF चाहिए हो तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत ही नॉमिनल से चार्जेस में आपको दोनों ही PDF अवेलेबल हो जाएंगे। Why have fiber optic cables been made the standard for connecting networks between buildings? अब क्यों यूज किया जाता है ऑप्टिक केबल्स को? तो इसको दे रखा है यहाँ पे, इसका आंसर दे रखा है, इट हैज बीन मेड द स्टैंडर्ड फॉर कम्युनिकेटिंग नेटवर्क between buildings due to its immunity to the effect of moisture and lighting। ठीक है, इसका नेक्स्ट आ जाता है how can you adjust your computer setting for hearing, vision and mobility by using ease of access। we can adjust, यहाँ पे your की जगह क्या आ जाएगा? over आ जाएगा। ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना, our computer setting for hearing, vision and mobility सॉरी। इसके बाद हमसे बोला हुआ है कि एक्सप्लेन करना है टर्म वाईफाई। वाईफाई को एक्सप्लेन करने के लिए बोला है, तो वाईफाई की फुल फॉर्म जो होती है वायरलेस फिडेलिटी होता है। द वाईफाई यूजेस रेडियो वेव्स टू ब्रॉडकास्ट एन इंटरनेट सिग्नल फ्रॉम अ वायरलेस राउटर टू द इमीडिएट सराउंडिंग एरिया। ठीक है, तो ये वाला इसका आंसर हो जाता है, इरेज कर देता है, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लो। चलो नेक्स्ट आ जाता है व्हाई डू वी नीड टू डिफ्रेगमेंट द हार्ड ड्राइव। तो फ्रेगमेंटेशन slows down the performance of the hard drive, therefore we should periodically defragment our hard disk। ठीक है, क्या कर देता है? स्लो कर देता है फ्रेगमेंटेशन, इस वजह से हमें इसको टाइम टू टाइम डिफ्रेगमेंट करना जरूरी है। अब ये वाला क्वेश्चन जो है ना, ये वाला मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बोलूंगा, इसमें आपका कोई सा भी आ सकता है, या तो ऑक्टल, देखो 8 होता है ना तो उसको ऑक्टल बोलते हैं, और नीचे बेस जो है 10 होता है तो उसको डेसिमल बोलते हैं। जब बेस हमारा 16 होता है तो उसको हम बोलते हैं हेक्साडेसिमल, और जब 2 बेस होता है तो उसको बोलते हैं बाइनरी। तो जितने भी कन्वर्जन है ये आपको अच्छे से कर लेना है, गूगल पे सर्च कर सकते हो, या अगर इसके लिए सेपरेट वीडियो चाहिए हो तो मैं सेपरेट एक शॉर्ट वीडियो बना के डाल दूंगा, जिसमें मैंने बता रखा है। इस वीडियो में हम देखो एक तो देखेंगे हम डेसिमल से ये ऑक्टल से डेसिमल है, बाकी एक और है उसमें वो वाला हम देखेंगे, उसमें शायद से डेसिमल से हेक्साडेसिमल है, तो वो भी देखेंगे, ये भी देखेंगे कैसे कन्वर्ट करना होता है, ये देख लेते हैं पहले। तो देखो
अभी हमें बोला हुआ है ऑक्टल से डेसिमल में जाना है, तो ऑक्टल से डेसिमल में जाने के लिए हम क्या करते हैं, पावर्स को ना डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देते हैं, ठीक है। जैसे पहले क्या है 6 है, तो 6 इंटू 8 की पावर 3, ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे पावर 0 जाएगी, यहाँ 1 जाएगी, यहाँ 2 जाएगी और यहाँ 3 जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको ऑर्डर में लिखेंगे पहले। जब भी हमसे बोला जाएगा छोटे से बड़े में जाने के लिए, ठीक है, जैसे बेस छोटी से बड़ी बेस में जाना हो हमें, तो उसका प्रोसीजर यही रहेगा। जब भी हम लिखेंगे, जैसे अगर हमें बोला गया है बाइनरी से ऑक्टल में जाने के लिए, तब हम क्या करेंगे, सेम प्रोसीजर अपनाएंगे, ठीक है। और अगर बोला जाएगा ऑक्टल से डेसिमल में आने के लिए, तब भी हम सेम प्रोसीजर अपनाएंगे, यही पावर रहेंगी हमारी। जब बोला जाएगा डेसिमल से हेक्साडेसिमल में जाना है, तब भी हम यही प्रोसीजर, ये वाली पावर वाला ही प्रोसीजर अपनाएंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्यूशन कर रखा है, आपको दिख रहा होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। जरूरी नहीं है सेम नंबर आए, हाँ, लेकिन ऐसा क्वेश्चन जरूर आएगा आपका, एक क्वेश्चन पक्का आएगा 2 मार्क्स का। तो एक एक मार्क्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको इस तरीके से इसको दिखा देना आंसर। इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, what is a master slave model of communication with reference to setting up the hard disk? What is the disadvantage of what is the advantage of this system? तो यहाँ पे आंसर दे रखा है, in the master slave model one device controls communication with other device. This setup is used in configuring hard disk where the connector position on the cable determines the master or slave status. The advantage is easy configuration without changing settings. ठीक है। अब आगे मैं आपको क्वेश्चन समझाते जाऊंगा और आंसर दिखाता जाऊंगा, क्योंकि आगे के जो आंसर है वो थोड़े से लेंदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता हमारा, विच टूल इज यूज्ड टू मेक अ केबल जॉइंट इनसाइड अ कंप्यूटर एंड व्हाई? कि किस टूल का इस्तेमाल किया जाता है कंप्यूटर के अंदर केबल्स को ज्वाइंट करने के लिए? तो कपलर होता है। क्यों यूज होता है वो आपको नीचे बता रखा है इसमें, ठीक है। तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी। नेक्स्ट आ जाता है हमारा, sometimes while exploring a secured website on the internet the message page cannot be displayed pops up. How will you resolve this problem? कह रहे कि कभी कभी हम जब है गूगल वगैरह पे किसी भी ब्राउजर पे कुछ सर्च वगैरह करते हैं, तो क्या होता है एकदम से एक पॉपअप आ जाता है, मतलब एक स्क्रीन पे शो करता है पेज कैन नॉट बी डिस्प्लेड, कि ये पेज जो है नहीं डिस्प्ले कर सकते। तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये पूछा गया है। तो इसका आंसर आपको नीचे दे रखा है, कैसे आपको करना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोलूंगा, क्योंकि ये बस नाम ही चेंज हो रहा है, क्वेश्चन जो है सेम ही रह रहा है, सेम ही चीज पूछ रहा है और थोड़ा सा अलग करके पूछ ले रहा है, पूछ सेम ही चीज रहा है। उबंटू जो है उसको कैसे इंस्टॉल किया जाए पीसी में वो पूछ रहा है। तो इसके स्टेप्स नीचे दिए गए हैं, ये आंसर आपको लिख लेना है, याद कर लेना अच्छे से, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, कहीं कॉपी में लिखना कॉपी में लिख लो, लिख के याद करना है लिख के याद कर लो, समझना है समझ लो। अगर आपके पास इस सब्जेक्ट की बुक नहीं है तो कमेंट कर देना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप जो है बुक का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। इंग्लिश मीडियम में भी, इंग्लिश मीडियम में ही, खैर हिंदी मीडियम में भी बुक शायद से अवेलेबल नहीं है, अगर होगी तो मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। तो ये कुछ 12 स्टेप्स हैं और ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। और इसके बाद ये हमारा जो 24 वाला क्वेश्चन जो है ना, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसमें पूछा गया है, लिस्ट डाउन द स्टेप्स विच सपना मस्ट परफॉर्म फॉर अचीविंग दिस टास्क। क्या बोला हुआ है, शी वांट्स टू कनेक्ट हर वाईफाई एनेबल्ड पर्सनल कंप्यूटर टू द स्मार्ट टीवी, ठीक है। तो इसके लिए स्टेप्स पूछे गए थे, नीचे दे रखे हैं, ठीक है। तो स्टेप्स में दिखा दे रहा हूं आपको, अभी ये 4 स्टेप्स आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं, तो ये टोटल 9 स्टेप्स आ जाते हैं और आपका आंसर खत्म होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये वाला क्वेश्चन पेपर अच्छे से। इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पेपर पे। अब देखो इसमें क्या बोला हुआ है, पहला क्वेश्चन जो है ये हमारा अप्रैल 2023 वाला क्वेश्चन पेपर है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज्ड टू प्रोड्यूस लार्ज ड्राइंग सच एज कंस्ट्रक्शंस प्लान्स फॉर बिल्डिंग्स। कह रहा है कि किस डिवाइस का यूज करके लार्ज जो कंस्ट्रक्शन वगैरह के प्लान्स वगैरह होते हैं वो दिखाए जाते हैं। तो प्लॉटर का इस्तेमाल किया जाता है उसके लिए।
प्रिंटर का इस्तेमाल नहीं किया जाता, प्रिंटर छोटे छोटे के लिए यूज होता है, और स्कैनर और लाइट पेन ये दोनों इनपुट डिवाइसेस हैं, ना कि आउटपुट। ठीक है, इसके बाद बोला है डैश इज अ कैरेक्टर एनकोडिंग सेट यूज्ड बाय आईबीएम मेनफ्रेम्स, तो इसका आंसर आपका आ जाता है EBCDIC। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड वाइल असेंबलिंग अ कंप्यूटर, किसका इस्तेमाल नहीं किया जाता जब हम कंप्यूटर का असेंबल करते हैं? तो सोल्डरिंग आयरन का इस्तेमाल नहीं किया जाता। ठीक है, बाकी इन सब का इस्तेमाल होता है निडल, नोज प्लायर, क्लीनिंग ब्रश, कपलर्स। नेक्स्ट आ जाता है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल सिस्टम इज नॉट यूज्ड इन लिनक्स, के लिनक्स में से कौन सी फाइल सिस्टम को यूज नहीं किया जाता? तो NTFS इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट फिफ्थ वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर्स इज डिस्प्लेड व्हेन द रिक्वेस्टेड वेब पेज इज नॉट अवेलेबल ऑन द सर्वर। तो 404 एरर शो करता है जब कोई चीज अवेलेबल नहीं होती जो हमने सर्च करा हो। गूगल डॉक्स इज एन एग्जाम्पल, कि गूगल डॉक्स जो है किसका एग्जाम्पल है? तो SAAS का एग्जाम्पल है। तो ये पांचों की फुल फॉर्म, चारों की फुल फॉर्म याद रख लेना अच्छे से, और चारों के बीच में डिफरेंस भी आ सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज जेनरिक स्किल रिक्वायर्ड बाय अ फील्ड एग्जीक्यूटिव व्हाइल एंगेजिंग विद द कस्टमर। तो इसका नीचे आपको आंसर मिल जाएगा डेवलप आर रिपोर्ट विद द कस्टमर। ये स्पेलिंग में भी गलत हो कि ऑप्शन में जो है ऐसी दे रखी तो ऐसी उतार दी गई है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा हो जाता है। Which of the following is not one of the ways to improve upon the coordination of different departments? तो clearly defining strategic objective, A ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है, और इसी के साथ आपके सारे MCQ यानी कि 4 मार्क्स का पोर्शन जो है कवर अप हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। 1 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं। गिव 2 मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, की सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे? तो यूज ऑफ ट्रांजिस्टर और स्टोर इंस्ट्रक्शंस इन मेमोरी, तो ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स थे। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है व्हाट इज द पर्पस ऑफ डाटा बस इन कंप्यूटर सिस्टम। डाटा बस का क्या काम होता है? तो डाटा बस का काम होता है डाटा ट्रांसफर, डाटा, ठीक है, डाटा ट्रांसफर करना किसके बीच में? CPU, मेमोरी एंड पेरिफेरल इनेबलिंग कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन एसेंशियल फॉर एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, तो ये वाला हमारा आंसर हो जाता है। 1 मार्क्स इसके हो जाते हैं, और ये डाटाबेस के बारे में पढ़ लेना एक बार, जितने भी 3 बसेस होते, कंट्रोल बस, डेटा बस और एक और होती है, उसको याद कर लेना। इसके बाद 11th आ जाता है हमारा लिस्ट 2 प्रिकॉशंस टू बी टेकन व्हाइल असेंबलिंग अ कंप्यूटर। जब भी कंप्यूटर को असेंबल किया जाता है तो कौन से 2 प्रिकॉशंस जो है आपको याद कर रखनी चाहिए? बहुत सारे प्रिकॉशंस आपकी बुक में दे रखी है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो मैंने छोटी छोटी 2 यहाँ पे लिख दी है। ठीक है, switch off and unplug the computer before starting any work on it. Keep the screwdriver handle clean. A greasy handle could cause an injury or damage from unexpected slippage. ठीक है, कोई भी डैमेज हो सकता है, इसलिए हैंडल जो है स्क्रू ड्राइवर का, पेचकस का, उसको साफ करके रखें। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है 12th, where should the fan with heat sink be placed and why? ठीक है, तो ये बता रखा है ऑन द टॉप ऑफ द CPU। इसका आंसर आपको दे रखा है, अच्छे से पढ़ लो, ज्यादा लेंदी वरना वीडियो हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है नेम द प्रोसेस विच इज एग्जीक्यूटेड व्हेन द कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑन। व्हाट इज द पर्पस ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ दिस प्रोसेस? तो इसका आंसर आपको यहाँ पे दे रखा है, पढ़ लेना एक बार आप इसको अच्छे से। बूटिंग है उस प्रोसेस का नाम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 आ जाता है What is the purpose of Windows folder in Windows operating system? Windows operating system में Windows folder का क्या काम होता है? तो इसको नीचे एक्सप्लेन कर रखा है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। What is the function of router with reference to computer network? कि राउटर का क्या काम है वो पूछा गया, तो यहाँ पे बता दिया गया, उसको भी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। इस बुक में यही प्रॉब्लम है इस सब्जेक्ट की कि चैप्टर बहुत सारे हैं, सिलेबस बहुत ज्यादा वास्ट है, तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जितने भी है उन्हीं को खाली करके चले जाएंगे तो भी आपका
पासिंग मार्क्स जो है अच्छे से स्कोर कर सकते हैं, और कंप्यूटर की थोड़ी बेसिक नॉलेज भी हो तो भी आप अपना पेपर जो है अच्छे से कर सकते हैं। इस पर क्वेश्चन नंबर 16 आ जाता है, नेम वन एप्लीकेशन विच इज यूज्ड टू टेस्ट द ब्रॉडबैंड स्पीड ऑफ द इंटरनेट, व्हाट डज इट डिस्प्ले। तो बता दिया यहाँ पे स्पीड टेस्ट डॉट नेट, कोई सा भी आपको एक एप्लीकेशन बता देना है, जो बुक में दे रखा था मैंने उसका नाम बता दिया यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, व्हाई डज वन नीड टू अपडेट सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर अपडेट करने की जरूरत क्यों होती है, ठीक है। तो इसकी जरूरत हमें सिक्योरिटी, परफॉर्मेंस और कंपैटिबिलिटी बढ़ाने के लिए जरूरत होती है इसकी। गिव एनी टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ग्रिड कंप्यूटर, ग्रिड कंप्यूटर की दो ऑब्जेक्टिव पूछी हुई है। तो पहला क्या है, शेयरिंग कंप्यूटिंग रिसोर्सेज बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा है इंटरप्रेटिंग एग्जिस्टिंग सिस्टम टुगेदर, ठीक है। तो ये दो पॉइंट्स आ जाते हैं। इसके बाद जैसे मैंने बताया था आपको, इसमें क्या बोला हुआ है आपको, कन्वर्ट डेसिमल इनटू हेक्साडेसिमल नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इसका आंसर दे रखा है, डेसिमल से हेक्साडेसिमल में जाने के लिए बोला है, तो इसको हम 16 से डिवाइड करेंगे। 1427 को हमने 16 से डिवाइड करा, फिर जो हमारा रिमाइंडर बचता है दोबारा उसको 16 से डिवाइड किया जाता है, सॉरी जो हमारा क्वोटिएंट आता है उसको हम लिख देते हैं, दोबारा 16 से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर को हम साइड में लिखते जाते हैं। जैसे इस नंबर को डिवाइड किया 16 से, 89 बार में डिवाइड हुआ और 11 रिमाइंडर बचा, तो 11 को जो है हम लिख लेंगे और उल्टा चलता है इसमें, ठीक है। पीछे से लिखना स्टार्ट करते हैं, 89 11 लिख दिया हमने, उसके बाद 89 को दोबारा 16 से डिवाइड करा हमने, 5 आ गया, रिमाइंडर बचा 9, तो हम इसको यहाँ पे 9 लिख देंगे। उसके बाद 5 बचा, 5 जो है 16 के टेबल में नहीं आता, यानी 0 बार में आएगा, है ना। तो यहाँ पे हम, और रिमाइंडर क्या बचेगा हमारा 5, तो ये हमारा जब 0 आ जाएगा ना यहाँ पे तो हम रुक जाते हैं, ठीक है। तो रिमाइंडर हमारा 5 बचा, तो यहाँ 5 लिख देंगे। अब देखो 5 तो 5 ही रहता है, हेक्साडेसिमल जो होता है उसमें 0 से लेके 9 तक नंबर होते हैं और उसके आगे 16 तक जाते हैं, तो ये तो 0 से 9 तक 10 हो गए, बाकी के जो 6 होते हैं वो A B C D E F होते हैं। तो A मतलब 11, B मतलब 12, C मतलब 13, वैसे तो ये 9 हो गया ना, तो ये 10 हो गया, सॉरी 10, 11, 12, 13, 14 और ये 15वां नंबर हो गया, ठीक है। वैसे 16 होते हैं टोटल काउंट करोगे तो, लेकिन जो 0 से स्टार्ट हो रहा है तो 9 के बाद 10 आता है, तो इसलिए 59 का 59 आ गया, और 11 का मतलब B, ठीक है। तो यहाँ पे B आ गया, तो 59B इसका आंसर हो गया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कन्वर्जन। बाकी अगर आपको कन्वर्जन सीखना हो तो आप एक बार बुक में देख लेना, बुक में आपको मिल जाएगा ये, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है ये 2 मार्क्स में। एक्सप्लेन द टर्म हॉट स्वैपिंग, हॉट स्वैपिंग पूछा हुआ है, विच टाइप ऑफ पोर्ट इन कंप्यूटर सिस्टम अलाउज हॉट स्वैपिंग, कौन सा पोर्ट जो है अलाउ करता है, तो यहाँ पे बता रखा है USB अलाउज हॉट स्वैपिंग, ठीक है। और हॉट स्वैपिंग का मतलब क्या है वो भी बता दिया गया है। अब हमसे बोला हुआ है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन CMOS मैनुअल बैकअप एंड CMOS बैकअप यूटिलिटी। तो दोनों के यहाँ पे बैकअप को समझा दिया गया है अच्छे से। पहले हमने यहाँ पे CMOS मैनुअल बैकअप को पढ़ा है, फिर CMOS बैकअप यूटिलिटी को पढ़ा है, तो ये काफी ज्यादा बड़ा है, इसमें से 2-2 पॉइंट ले लेने आपने बस, ठीक है। और थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग जो है, अपने अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग इसको छोटा कर लेना और समझ लेना। मेन आप समझ लोगे तो आप बना के खुद भी लिख लोगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 22 आ जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सर्किट स्विचिंग एंड पैकेट स्विचिंग। सर्किट स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग के बीच में डिफरेंस पूछा हुआ है, तो इसके भी हमने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दे दिए, 2-2 पॉइंट दोनों के दे रखे हैं, तो इसको भी आपको पढ़ लेना है, ठीक है। इसका सेम जो मैंने बताया था उबंटू वाला, देखो उबंटू इसमें भी बोल दिया गया है, राइट डाउन द स्टेप्स टू हेल्प हर इंस्टॉल उबंटू। सेम क्वेश्चन उसमें भी दे रखा था 23, और सेम क्वेश्चन इसमें भी दे रखा है, ठीक है। तो इसको अच्छे से पढ़ लेना आपने, जैसे जैसे आंसर दे रखा है, जितने भी स्टेप्स हैं फटाफट स्क्रीनशॉट लेते हुए चलो। वैसे तो इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, पिछले ही क्वेश्चन में सेम आंसर है। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर
24। तो देखो इसमें नाम चेंज कर दिया, उसमें सपना था, इसमें मीरा कर दिया। हैज रिसेंटली परचेज्ड अ स्मार्ट टीवी, व्हाट इज द यूज ऑफ स्मार्ट टीवी। स्मार्ट टीवी का क्या यूज है, बस एक चीज इसमें ऐड कर दी गई है कि स्मार्ट टीवी का यूज क्या है। शी वांट्स टू कनेक्ट हर वाईफाई enabled पर्सनल कंप्यूटर टू द टीवी स्मार्ट टीवी, लिस्ट डाउन द स्टेप्स व्हिच मीरा मस्ट परफॉर्म फॉर अचीविंग दिस टास्क। तो अब देखो क्या स्मार्ट टीवी का यूज है वो यहाँ पे बता दिया गया है, ठीक है। उसके बाद क्या स्टेप्स है वो आपको नीचे देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी, किस तरीके से आपका क्वेश्चन पेपर आने वाला है, क्या आपको पढ़ना है, क्या आपको नहीं पढ़ना है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके हेल्पफुल लिख देना। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो कौन से सब्जेक्ट की चाहिए कमेंट करके जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस, हैव अ नाइस डे, स्टे ट्यून विद एडू सेंटर दिल्ली।